सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जो गुरुजी अभी कथा वाच रहे हैं, इस साल की पहली कथा श्री संत शिव महापुराण कथा, जो 2024 की पहली कथा है। इस पहली कथा के 2 पत्रों का वर्णन आज मैं आपको कर रहा हूँ। पहला जो पत्र आया था वो था मोनिका जी का, जिनके पति का नाम था संजय सिंह। पर उसके पहले आप वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो जो मोनिका सिंह, जिन्होंने गुरुजी को पत्र लिखकर बताया कि सन 2003 में उनकी 2013 में उनकी शादी हुई थी। 2013 में उनकी शादी हुई और वो दिल्ली की रहने वाली हैं। दिल्ली के हर एक डॉक्टर को उन्होंने दिखा दिया, हर एक जगह पे जाके आई, हर एक डॉक्टर को दिखा के आई। होम्योपैथिक इलाज ले लिया, आयुर्वेदिक इलाज ले लिया, जितने भी इलाज वो करा सकती थी उन्होंने सारे इलाज करा लिए। फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 10 वर्ष बीत गए थे और उनको संतान प्राप्त नहीं हो पाई। सारे इलाज कराने के बाद में वो उस हर एक जगह पे जाके आई जहाँ पर उनको किसी ने भेजा, किसी ने जाने के लिए बोला कि इस जगह पे जाओ, तुमको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। उस जगह पे जाओ तो निश्चित रूप से संतान प्राप्त हो जाएगी। वह हर जगह जाके आई और हर जगह जाने के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उन्होंने IVF भी करा लिया। फिर किसी के थ्रू उनको गुरुजी की कथा में जानकारी प्राप्त हुई, गुरुजी की कथा की जानकारी प्राप्त हुई और गुरुजी की कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया था। वो एक उपाय कौन सा था कि जब भी आप भगवान शंकर को जल समर्पित करने जाते हो तो सबसे पहले थोड़ा सा जल, जो बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल समर्पित करो। जैसे आप देख रहे हो ये बेलपत्री का वृक्ष, इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कलश में से आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है और फिर उसी कलश में जल बचाकर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए, संतान की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को करना प्रारंभ कर दिया। साथ में उन्होंने एक और उपाय भी किया जिसका वर्णन हर माता बहन अपने पत्र में करती है, और वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को उन्होंने बांधा अपनी कमर में, और जिन डॉक्टरों ने, जिन व्यक्तियों ने उनको मना कर दिया था कि आपके कभी भी संतान नहीं हो सकती, आपको कभी भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता था, उनकी बात गलत साबित हुई और आज 10 वर्षों के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उन्होंने पत्र लिख के बताया गुरुजी, केवल ये 2 उपाय किए उन्होंने और इन 2 उपाय को करने के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। अगला जो पत्र आया वो बहुत ही विचित्र पत्र था। पत्र क्या था? तो पत्र लिखने वाली थी भावना सोनी जी, जो रहने वाली थी गंगानगर राजस्थान की। उन्होंने पत्र लिखा। पत्र लिख के गुरुजी को बताया कि गुरुजी, कई वर्षों से मेरे संतान की प्राप्ति नहीं थी और मुझे तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया था, भगवान पर से भरोसा उठ गया था, और मैं तो आपको भी बहुत हल्के में लेती थी। आपकी कथा कभी टीवी पर देख लेती तो मुझे ऐसा लगता कि ये तो बस फेंक रहा है, ज़बरदस्ती में झूठ मूठ ही बातें कर रहा है, ऐसी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। टीवी पर कथा सुनने से संतान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ये सब झूठ मूठ की बातें कर रहा है। उनको किसी पर भी विश्वास नहीं होता था, यहाँ तक कि शिवजी के मंदिर वो एक बार भी नहीं गई थी अपनी ज़िंदगी में। अपनी पूरी ज़िंदगी में वो एक बार भी शिवजी के मंदिर नहीं गई। गुरुजी पर भी उनको विश्वास नहीं था कि ये तो ऐसे ही हो, ये तो ऐसे ही है। उनके घर परिवार वालों ने उनको बोला कि तुमको टीवी पर जो कथा आती है उस कथा को सुनना चाहिए, टीवी के सम्मुख में बैठना चाहिए और आसन लगाकर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए संतान की प्राप्ति की। तो उन्होंने थोड़ा विश्वास जगाया अपने अंदर और विश्वास जगाकर पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करी और कथा सुनकर टीवी के सम्मुख में बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना करी संतान की प्राप्ति के लिए। विश्वास तो उनको बहुत कम था। उसके बाद में पहली बार वो शिव जी के मंदिर में गई और जल चढ़ाया उन्होंने पहली बार भगवान शंकर को, शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद में। और जब शिव जी के मंदिर में गई, जल चढ़ाया, तो उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का वर्णन सुना, जो कि भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जड़ को, नारी को, महिला को अपनी कमर में बांधना होता है। पति और पत्नी दोनों को जड़ को लेके आना होता है और उसके बाद में भगवान शंकर के मंदिर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन जाके उस जड़ को अपनी कमर में बांधना होता है 21 बार शिवलिंग पे से घुमाकर। तो जब उन्होंने उपाय किया तो उपाय करने के साथ ही एक बात और बोल दी महादेव से, यदि तू सच्चा है और 1 लोटे जल चढ़ाने से यदि संतान की प्राप्ति हो सकती है
तो मैं ये उपाय कर रही हूँ, इस उपाय को सफल करके दिखाना। महाराज जी यदि सही बोलते हो और मसीहोर वाले महाराज की बात यदि सच है तो तू मुझे औलाद जरूर देगा, तू मुझे संतान की प्राप्ति जरूर करवाएगा। उन्होंने उपाय किया पर उपाय उनका असफल हो गया। उनको विश्वास कम था और विश्वास कम होने लग गया कि बोले मैं तो बोलती ही थी कि ऐसे एक लोटा जल चढ़ाने से कोई संतान प्राप्त हो सकती है क्या? ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ चढ़ाने से संतान की प्राप्ति हो सकती है क्या? पर फिर भी उनकी सास ने कहा कि एक बार और प्रयास कर, एक बार और उपाय कर मेरे कहने पे। फिर उन्होंने उनकी सास के कहने पे एक बार और उपाय करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला ही उन्होंने उपाय करा और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को उन्होंने बांधा अपनी कमर में। और जब इस बार बांधा तो उनका गर्भ ठहरा। गर्भ ठहर के उनको संतान की प्राप्ति हुई और संतान की प्राप्ति में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम उन्होंने रखा है शिवाय सोनी। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा शिवाय सोनी। तो इस प्रकार यदि आपका भी विश्वास कम है, आपको भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उपाय अवश्य करें, बाबा पे विश्वास करें। महादेव सुनेंगे जरूर आपकी और आपको संतान की प्राप्ति जरूर ही कराएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।